प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम बात करेंगे कि पार्लिमानी कमेटी बराए आइनी इस्लाहात का इजलास आज तीसरे रोज़ भी जारी रहा और सबसे जो मुश्किल मौजू है यानी सूबाई खुद मुख्तारी का, उस हवाले से आज बहस का आगाज़ हो गया है। आज SM ज़फ़र की जानिब से इस बहस के दौरान एक इख्तिलाफी लोट भी सामने आया जो कि एक कंकरेंट लिस्ट से मुताल्लिक़ था। इसमें फ़ैसला किया गया है कि कंकरेंट लिस्ट जो है वो सूबों को 1.5 साल में मुंतकिल कर दी जाएगी, ये फैसला किया गया है। मजीद क्या कुछ हुआ है इस बारे में हम जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अली अकबर से। जी अली अकबर, बताइए कि आज क्या कुछ हुआ आईनी इस्लाहात कमेटी के इजलास में, क्योंकि आज SM ज़फ़र का भी एक इख्तिलाफी नोट सामने आया है। जी जावेद, जिस तरह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अब ये सूबाई खुद मुख्तारी जो है ये मुश्किल मरहला है आईनी इस्लाहाती कमेटी के सामने, और वही हुआ कि जो कंकरेंट लिस्ट के खात्मे का फैसला किया था आईनी इस्लाहाती कमेटी में, और उस पर यह भी फैसला था कि कंकरेंट लिस्ट में जितने भी इख्तियारात हैं वो 1.5 साल के अंदर जो है सूबों को मुंतकिल किए जाएंगे। तो इसकी मुखालिफत की है SM ज़फ़र ने, जो कि काफ़ी आईनी और कानूनी लिहाज से जाने जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये जिस तरह खदशा जाहिर किया जा रहा था वही सिलसिला शुरू हो गया कि उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखने का फैसला किया है, और उनका ये कहना है कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये जो हम सूबों को दे रहे हैं उनसे कंट्रोल नहीं होगा, और ज्यादातर मामला जो है वो सूबों का नहीं बल्कि वफाक के जरिए हल होने चाहिए। तो उन्होंने ये फैसला किया है। इसके अलावा दूसरा भी जो अहम मसला है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का, उस पर भी जायजा लेना शुरू हो गया है। और उसके अंदर ये है कि जो कौम परस्त सियासी जमातें हैं, छोटे जमातें जो का ये मौक़िफ़ है कि अब जो गैस बंदरगाह है और जो मादनियात है उनके वसाइल जो है वो सूबों को इख्तियारात दिया जाए। तो उस पर जो बड़ी जमातें हैं उनका ये कहना है कि ये फैसला हम नहीं कर सकते, ये जो है ये मरकज के पास रहेंगे। तो इस पे भी इख्तिलाफी नोट आना जो है वो मुतवक्के है। अच्छा अली अकबर, ये जो छोटी जमातें हैं या कौम परस्त जमातें हैं, ये आगे चल के आपको क्या लग रहा है कि ये जो इस तरह के मेन इश्यूज हैं जिस तरह फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, इस पर क्या बड़ी जमातों के साथ मिल जाएंगे, इत्तेफाक हो जाएगा, या फिर इनका अपना इख्तिलाफी नुक्ता सामने आएगा? जावेद, जिस तरह लग रहा है और उनका मौक़िफ़ भी है छोटी जो जमातें हैं उनका ये है कि जो तेल गैस और बंदरगाह है उनके इख्तियारात जो है वो सूबों को मुंतकिल किया जाए। उनका ये भी कहना है कि जो कंकरेंट लिस्ट के खात्मे का फैसला किया गया है ये सूबाई खुद मुख्तारी नहीं है, बल्कि सूबाई खुद मुख्तारी ये है कि वसाइल का हक जो तेल गैस और बंदरगाह है उनको दिया जाए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि सिलसिला शुरू हो गया है इख्तिलाफी नोट का, और इस पे भी लग यही रहा है कि कमेटी इत्तेफाक कराए। इसके लिए कमेटी के लिए मुश्किल होगा, और इस हवाले से इख्तिलाफी नोट जो है वो मजीद सामने आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली अकबर। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे हमें तफसील से बता रहे थे कि आज आईनी इस्लाहात कमेटी में क्या कुछ हुआ। और अब बात करेंगे अफगानिस्तान की। चमन के साथ अफगान सरहदी इलाकों का कंट्रोल पहली बार यानी गुज़श्ता 8 साल में ये पहली बार हुआ है कि अमरीकी फोर्सेज़ ने और अफगान फोर्सेज़ ने संभाल लिया है। अमरीकी फोर्सेज़ ने इन सरहदी इलाकों का कंट्रोल तकरीबन 8 साल बाद संभाला है। कितनी अहम पेशरफ्त है ये, इस पर हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है काबुल से सीनियर सहाफ़ी और अफगान उमूर के माहिर समी यूसुफजई ने। बहुत बहुत शुक्रिया समी यूसुफजई। ये जो चमन के साथ अफगान सरहदी इलाका है इसका कंट्रोल अफगान फोर्सेज ने संभाल लिया है, इस इलाके का जरा पस मंजर बताइए और ये कितनी अहम पेशरफ्त है? मेरे ख्याल में अब चूंकि हेलमंड के ऑपरेशन के बाद अमेरिकन ये सोच रहे थे रही है कि वो अब कंदहार में एक भरपूर ऑपरेशन शुरू कर रही है, और इससे पहले चूंकि उनको शक है कि जो मिलिटेंट्स है जो तालिबान है वो पाकिस्तान के सरहदी इलाकों के आते हैं और उधर भाग जाते हैं। तो इससे इस तरह के बॉर्डर पर अपना अफगान ट्रूप्स और अमेरिकन ट्रूप्स लगाने का मकसद यही हो सकता है कि ऑपरेशन शुरू करने से पहले अफगानिस्तान के लिए जो अफगानिस्तान में लड़ने वाले बारमुल्की है या अफगान तालिबान है जो उनके बकौल पाकिस्तान के कुछ इलाकों में है फाइटिंग के लिए उनका रास्ता रोका जाए। और इसके अलावा जो अफगानिस्तान के कंधार सूबे में जो एक बहुत बड़ा सूबा है जहां पर तालिबान का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वहां पर ऑपरेशन के बाद तालिबान के भागने का रास्ता रोकना है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा इलाका है, शायद पूरे इलाके को
کو कवर करना इतना आसान नहीं होंगे और ये बहुत ही खतरनाक भी होंगे, इसलिए कि दिल्ली जो बॉर्डर है वो अमेरिकन अफवाज के जो मरकजी हेडक्वार्टर है कंधार से खासा दूर है। अगर वो वहाँ पर डिप्लॉय करते हैं तो फिर रोजाना मुख्तलिफ रास्तों से उनको जाना पड़ेगा, और जाहिर बात है जब वो गाड़ियों से अपने ट्रूप्स के लिए इमदाद भिजवाते हैं, रोजाना के अशिया भिजवाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा यानी समी आपके कहने का मतलब यह है कि ये जो अब जो इक़दामात हो रहे हैं, ये जो अफगान सरहदी इलाकों का कंट्रोल ये चमन के करीब, तो ये गोया कंदहार में ऑपरेशन के लिए अब राह हमवार की जा रही है। जी अब बताया जाता है कि हेलमंद में जो मर्जे के ऑपरेशन के बाद, मर्जे पर कंट्रोल के बाद, क्योंकि मर्जे से जो मिलिटेंट थे वो जो अमेरिकन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद बहुत बड़ी तादाद में मारे जाए, लेकिन बताया जाता है कि 1500 से मिलिटेंट में से ज्यादातर निकल गए। तकरीबन जो हमारी फिगर है 60-70 के नजदीक तालिबान मारे जा चुके हैं, लेकिन वो अफगान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहते हैं कि शायद 150 से 130 के दरमियान मिलिटेंट मारे गए हैं। तो उनको ये है कि यानी तालिबान तो खत्म नहीं हो गई, वो एक इलाके से दूसरे इलाके में चले गई। और इसके अलावा यहाँ से इस तरह रिपोर्ट्स भी आ रही है अमेरिकन को कि चूंकि वजीरिस्तान में ऑपरेशन हो रही है, वहाँ से उज़्बेक्स और चेचन्स जो है वो भी वहाँ से भाग रही है और उसी इलाके में आ रही है। और आइंदा जो कि अफगानिस्तान में लड़ाई का जो मौसम शुरू हो रहा है, शायद वो इस तनाजुर में इस बॉर्डर पर अपना गहरी निगाह रखनी चाहिए। अच्छा समी, इस बावजूद इसके कि ये हेलमंद में ऑपरेशन हुआ और अब कंदहार में तैयारी की जा रही है, इसके बावजूद काबुल में आज वाक़यात हुए हैं, आज कुछ वहाँ पर भी वाक़यात हुए हैं, ये भी एक अहम कंसर्न होगा अफगानिस्तान की हुकूमत के लिए और इत्तेहादी अफवाज के लिए। जी बिल्कुल, आज जिस बुरी तरह से तालिबान ने तकरीबन काबुल के जो फाइनेंशियल हेडक्वार्टर है, काबुल सिटी सेंटर और उसके साथ जो बैंक है, जो 2 गेस्ट हाउस थे, वहाँ पर जिस बड़े पैमाने पे अटैक किया, फिर उन्होंने सुसाइड अटैक किए, उसके बाद वो बारबलकियो के गेस्ट हाउस में घुस आए, जिसमें तकरीबन 10 इंडियंस, एक इटालियंस और एक फ्रेंच मारी गई है। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत के लिए एक चैलेंज है, यानी एक तरफ वो मरजा में ऑपरेशन करे, लेकिन दूसरी तरफ वो काबुल में बावजूद इतनी बड़ी सिक्योरिटी की, इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट्स के, बारमुल्कियों के, अपने अफगान इंटेलिजेंस की बड़ी आसानी से ये तालिबान हमलावर शहर के वसत में, आईनी वसत में पहुंच गए और 1 घंटे तक वो अफगान ट्रूप्स के साथ मुकाबला करते रहे। उसके बाद 3 जो अहम गेस्ट हाउस थे और वो बहुत अहम होटल थे, उस पर उन्होंने अटैक किया और बड़ी तादाद में बारमुल्की मांगे। तो मेरे ख्याल में इस तरह के अटैक के बाद एक बार फिर जो 3-4 महीने पहले जो यूएन गेस्ट हाउस पे अटैक हुआ था, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोग जो यूएन के वर्कर्स थे और दूसरे वॉलंटियर्स थे वो भाग गए। अब ये लगता है कि दोबारा इसी तरह का सूरत हाल होगा और मेरे ख्याल में ये हुकूमत के लिए खासे परेशान कुन भी है और बाइस खिफत भी है कि वो काबुल शहर में भी लोगों को अमन व अमान और लोगों को खुद को शामिलों से नहीं बचा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया समी यूसुफजई, हमें तफसील से बता रहे थे कि अफगानिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। उनका ये कहना था कि जो चमन के साथ अफगान के सरहदी इलाके हैं, इनका अफगान फोर्सेस का इनका कंट्रोल संभालना ये गोया राह हमवार की जा रही है ताकि कंदहार में जो एक तालिबान का एक बड़ा मजबूत गढ़ है उसमें ऑपरेशन के लिए राह हमवार की जा सके। उनका ये भी कहना था कि आज काबुल में जो वाक़यात हुए हैं, जिस तरह से तालिबान इंतहाई अहम इलाकों में जिस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों को, रेस्ट हाउसेस को, बैंक्स को और फाइनेंशियल हेडक्वार्टर काबुल सिटी सेंटर को निशाना बनाया है, ये भी इत्तेहादी अफवाज और अफगानिस्तान की हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान है कि अब से कुछ रोज़ पहले भी तालिबान ने काबुल के इसी इलाके को निशाना बनाया था और आज एक बार फिर तालिबान ने इसी इलाके को निशाना बनाया है। लिहाजा ये एक अहम सवाल है सिक्योरिटी के हवाले से कि काबुल के अंदर भी इत्तेहादी अफवाज और अफगान जो फोर्सेस हैं और जो बाकी जो मेहमान वहाँ पर आकर ठहरे हुए हैं वो भी अभी तक महफूज नहीं हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। जावेद इकबाल को प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।